हेलो डियर फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली हमने कुछ लेक्चर्स देखे, अभी जैसे रेगुलर चल ही रहे हैं, तो उसमें हमने पढ़ा था प्राइम मिनिस्टर के बारे में एक लेक्चर में, तो और एक में देखा था हमने प्रेसिडेंट के बारे में। इवन हमने जो अब तक प्राइम मिनिस्टर रहे, अब तक प्रेसिडेंट रहे, उन सब के बारे में भी उन वीडियोस में देखा। साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, कौन से आर्टिकल और ये सारी चीज़ें, क्वालिफिकेशन भी सब कुछ। ओके, सो आज का ये जो वीडियो है ये बताएगा और रिलेट करता है प्राइम मिनिस्टर से, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से अगर इनका कंपैरिजन हो तो प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्राइम मिनिस्टर से जुड़े हुए क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो उसी एवज में हमने आज का ये जो वीडियो है उसको रिप्रेजेंट किया है, रेफर किया है कि प्राइम मिनिस्टर से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन हो उसमें क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, उनकी लैंग्वेज क्या हो सकती है या उससे जुड़े हुए क्वेश्चन क्या हैं। ठीक है, सो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। सबसे पहले आप क्योंकि ये क्वेश्चंस देखेंगे, इनके वन लाइन आंसर्स होंगे, वैसे तो वन वर्ड आंसर्स होंगे, तो क्योंकि ऊपर ही मैंने बता दिया प्राइम मिनिस्टर से जुड़ा हुआ है तो मैक्सिमम के आंसर जो होंगे वो प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो बट इसको ऐसे मत लीजिएगा कि प्राइम मिनिस्टर के आंसर सारे प्राइम मिनिस्टर हैं सर, तो आप क्यों पढ़ा रहे हो इन्हें। लेकिन देखो, क्वेश्चन कई बार क्या होता है, एक क्वेश्चन के साथ में और कुछ चीज़ें हम जोड़ देते हैं, आपको पता चल जाती है उससे। तो मैक्सिमम के आंसर प्राइम मिनिस्टर हैं, ये बात तो तुम्हें पता है, बट लैंग्वेज क्या है तो वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। थोड़ा फोकस करके अगर आप सुनेंगे तो नो डाउट अभी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है द रियल हेड ऑफ इंडिया। तो मैंने आपको बताया था कि जब प्राइम मिनिस्टर पढ़ाया था तब भी बताया, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया मतलब पार्लियामेंट पढ़ाया तब भी बताया, इवन प्रेसिडेंट पढ़ाया तब भी बताया था कि हमने हमारे इंडिया के अंदर दो हेड माने हैं, एक नॉमिनल हेड और एक आपका एक्चुअल हेड। नॉमिनल हेड और एक्चुअल हेड तो रियल हेड हो गया। तो यहाँ पे नॉमिनल हेड होते हैं प्रेसिडेंट और एक्चुअल हेड होता है आपके प्राइम मिनिस्टर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा कौन से आर्टिकल, यहाँ आर्टिकल पूछ रहा है, अंडर विच आर्टिकल, तो आर्टिकल 75। ठीक है, अच्छा यहाँ एक और चीज़ आती है, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड होते हैं, इलेक्टेड होते हैं। मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं, याद रखना यहाँ पे अपॉइंटेड आएगा, इलेक्टेड नहीं आएगा। फिर तुम ये कहोगे सर लोकसभा के अंदर तो इलेक्शन के थ्रू ही तो पहुँचते हैं। देखो वहाँ पर वो एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहुँच रहे हैं, बट उसको लीडर बनाना, प्राइम मिनिस्टर बनाना वो प्रेसिडेंट का काम होता है। और ये आर्टिकल 75 कहता है दैट प्रेसिडेंट विल अपॉइंट अ पर्सन हु विल हैव द मेजॉरिटी और who will have the majority in Lok Sabha, he will be the head of that political party. So जो भी हेड होगा उस पॉलिटिकल पार्टी की जिसकी मेजॉरिटी है लोकसभा में, वो अपॉइंटेड होगा एज अ प्राइम मिनिस्टर। ये आर्टिकल 75 कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कैबिनेट के की स्टोन के तौर पर किसको देखा जाता है, तो ये भी प्राइम मिनिस्टर होगा। जो कैबिनेट है, कैबिनेट आपको पता होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 3 टाइप के मिनिस्टर होते हैं, उसमें एक मिनिस्टर का टाइप होता है कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो उसके अंदर जो की स्टोन है मतलब सबसे प्रमुख है वो है प्राइम मिनिस्टर। ओके, नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशनल हैड डिस्क्राइब द फर्स्ट अमंग इक्वल्स। ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट अमंग इक्वल्स। इक्वल्स में पहला कौन, तो प्राइम मिनिस्टर। एंड हु विल बी द फर्स्ट, तो प्रेसिडेंट। केवल आप फर्स्ट की बात करते हो तो फर्स्ट पर्सन ऑफ द नेशन, फर्स्ट सिटीजन ऑफ नेशन प्रेसिडेंट होगा, बट इक्वल्स में पहला कौन, तो वो होगा प्राइम मिनिस्टर। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो ट्रिकी होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नहीं आया तो, बट आपके तो वैसे ऑप्शन आएंगे, बट नहीं आए तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछ ले तो थोड़ा सा याद रखना, फर्स्ट अमंग द इक्वल्स तो प्राइम मिनिस्टर होगा और फर्स्ट पर्सन होगा आपका प्रेसिडेंट। अ पर्सन who is not a member of parliament can be appointed a prime minister, but he must become a member of parliament within how many months। तो ये वाला भी मैंने आपको बताया था, 6 महीने मैक्सिमम होते हैं। 6 महीने के अंदर अंदर उनको अपनी पार्लियामेंट के अंदर, दोनों हाउसेज में से किसी भी हाउस के अंदर अपनी मेंबरशिप अश्योर करनी होती है। उसके बाद ही वो पर्सन, चाहे अभी किसी भी हाउस के अंदर नहीं हो, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा बेटा 6 मंथ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी मेंबर ऑफ ईदर लोकसभा और राज्यसभा, या तो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, किसी का भी मेंबर हो सकता है। ठीक है, वैसे मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि लोकसभा के अंदर मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उसका जो लीडर होगा उसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाएगा। नेक्स्ट, द ओथ ऑफ ऑफिस द प्राइम मिनिस्टर इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय।
सिंपल सी बात है, ऑथ बताओ कौन दिलाता है प्राइम मिनिस्टर को, या किसके थ्रू एडमिनिस्ट्रेट करता है, तो प्रेसिडेंट के थ्रू। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर क्या होता है? तो वैसे तो पूरी एक लोकसभा का पूरा एक सेशन जो होता है वो अमूमन देखा जाता है 5 साल, क्योंकि हर 5 साल बाद में ही लोकसभा इलेक्शन होते हैं। तो मैक्सिमम पूरा एक सेशन ऑफ लोकसभा या 5 ईयर आप कह दो तो दैट वुड बी फाइन। राज्यसभा का कोई मेंबर है अगर तो 6 साल होगा, बट थोड़ा सा देखो इसमें इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा से अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बन रहा है तो क्या वो 6 साल के लिए रहेगा? नहीं, वो भी 5 साल के लिए ही रहेगा, ये याद रखना। मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज प्रिसाइडेड बाय, मीटिंग कौन लेता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो तीनों टाइप के मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग लेने का राइट जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर का होता है, प्रेसिडेंट कभी नहीं लेगा। प्रेसिडेंट तो प्राइम मिनिस्टर से पूछेगा कि भैया बताओ इस डिपार्टमेंट का क्या किस्सा है। ठीक है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग का चेयरमैन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन और इंटर स्टेट काउंसिल का चेयरमैन, इन सब के चेयरमैन मैक्सिमम जो भी डेवलपिंग अथॉरिटीज होती हैं उन सभी के जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। कॉन्फिडेंस मोशन प्रेजेंट किया जाता है किसके थ्रू? अगर किसी भी मुद्दे को लेकर के अगर प्राइम मिनिस्टर को अपनी राय रखनी होती है या कोई एक एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे होते हैं तो वो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आते हैं। तो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है प्राइम मिनिस्टर के थ्रू, और नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है प्राइम मिनिस्टर को हटाने के लिए। तो अब प्राइम मिनिस्टर को हटाना कौन चाहेगा? मैक्सिमम टाइम अपोजिशन। कई बार ऐसी कंडीशन आ जाए अगर कि उसकी खुद की पॉलिटिकल पार्टी भी उसको हटाना चाहे, कुल मिलाकर के मेजॉरिटी चाहिए होती है 2/3, तो ऐसे में प्राइम मिनिस्टर लाते हैं कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते हैं लोकसभा के या राज्यसभा के मेंबर्स। यहाँ पे अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी के अंदर होती है। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर हो गया। ऑन द अपॉइंटमेंट्स ऑफ द ऑफिसेज लाइक अटॉर्नी जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यूपीएससी चेयरमैन, इलेक्शन कमिश्नर, कैबिनेट मिनिस्टर एटसेट्रा, द प्रेसिडेंट इज एडवाइज्ड बाय। प्रेसिडेंट को एडवाइस कौन करता है? तो भैया प्रेसिडेंट को एडवाइस करने वाले कौन होंगे? इन सब का अपॉइंटमेंट कौन करता है? इन सब का अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन एडवाइस कौन देता है? प्राइम मिनिस्टर। उनको एडवाइस हमेशा प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के थ्रू दिया जाएगा। ये तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर को अगर अपना रिजाइन देना होता है तो वो किसको एड्रेस करते हुए रिजाइन देते हैं? प्राइम मिनिस्टर को अगर एड्रेस करना हो किसी को ड्यूरिंग द रेजिग्नेशन तो वो किसको लिखते हैं? वो लेटर किसको लिखा जाता है? तो जो व्यक्ति ऑथ दिलाता है वही व्यक्ति रिजाइन भी एक्सेप्ट करेगा। तो प्रेसिडेंट ने इसको अपॉइंट किया है तो प्रेसिडेंट ही इनको रिमूव करेंगे। तो यहां पर राइट आंसर होगा बेटा प्रेसिडेंट। ठीक है, द रियल पावर ऑफ द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट इज वेस्टेड इन प्राइम मिनिस्टर। इसको प्राइम मिनिस्टर की जगह पर देखो, रियल पावर ऑफ डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट। डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट मतलब पार्लियामेंट के दोनों हाउस, लोकसभा स्पेशली, तो लोकसभा का लीडर कौन है? प्राइम मिनिस्टर। तो यहां पर प्राइम मिनिस्टर ही होगा इसका राइट आंसर। लोकसभा कौन से आर्टिकल के तहत है? आप मुझे इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। केयर टेकर मिनिस्ट्री, हर मिनिस्ट्री को देखरेख करने वाली, देश की देखरेख करने वाली मिनिस्ट्री को कौन हेड करेगा? तो प्राइम मिनिस्टर करेंगे। इसका भी आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो केयर टेकर मिनिस्ट्री कौन सी है और किसके थ्रू हेडेड होता है? प्राइम मिनिस्टर के थ्रू। आर्टिकल 74 का सब आर्टिकल 74(1) किसको डील करता है? ये डील करता है बेटा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। आर्टिकल 70 सब डिवीजन 1 ये एक तरीके से डील करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड कौन होते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस के जवाब आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विच एड्स एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट इन हिज फंक्शंस। कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि प्रेसिडेंट को एडवाइज करती है? प्राइम मिनिस्टर करते हैं विथ इनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आप जानते होंगे 3 टाइप के मिनिस्टर होंगे। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर एडवाइज करते हैं प्रेसिडेंट को। प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर किसके थ्रू अपॉइंटेड है? प्रेसिडेंट के थ्रू।
ओके यहां पर देखो इसने क्या पूछा है, यहां पे आर्टिकल भी बता दो आप। तो प्रेसिडेंट तो ठीक है, और कौन से आर्टिकल के तहत, अभी ऊपर जस्ट अभी हम पढ़ के आए हैं 75। और अदर मिनिस्टर कौन से के तहत हैं, जो दूसरे मिनिस्टर हैं वो कौन से के तहत हैं, ठीक है। सो आपको यहां बताना पड़ेगा 75(1), ठीक है। सो यहां पे प्राइम मिनिस्टर 75 में है, अदर मिनिस्टर 75(1) में है, ठीक है। अगर ऊपर आप देखेंगे तो यहां पर मैंने आपको बताया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 74 सबसेक्शन 1 में है, जबकि यहां पे जो अदर मिनिस्टर हैं दैट रिलेट्स टू 75 सबसेक्शन 1। नेक्स्ट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू, कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं कलेक्टिवली। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे, देखो पहले तो पार्लियामेंट के लिए होंगे, सीधी सी बात है। अब पार्लियामेंट में भी अगर आप मेजरली बात करो तो लोकसभा के लिए होंगे, ठीक है। तो यहां पे आप याद रखें कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होंगे पार्लियामेंट के लिए या लोकसभा के लिए। सेक्शन आर्टिकल जो है आर्टिकल 75 है, आर्टिकल 75 के तहत हमें पता चलता है। द मिनिस्टर्स आर इंडिविजुअली रेस्पॉन्सिबल टू, अब जितने भी मिनिस्टर हैं किसने अपॉइंट किए हैं, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, एडवाइज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो दे आर रेस्पॉन्सिबल टू हुम, प्रेसिडेंट ऑफ कोर्स। तो यहां पर इसका आंसर आएगा प्रेसिडेंट। कौन से जितने भी मिनिस्टर हैं वो इंडिविजुअली रेस्पॉन्सिबल हैं प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, बिफोर अ मिनिस्टर assumes his office, the oath of the office is administrated by, जो भी मिनिस्टर है किसी मिनिस्ट्री में जा रहा है, किसी ऑफिस को संभाल रहा है, उसको ओथ कौन दिला रहा है, तो जैसे प्राइम मिनिस्टर को दिलाया था वैसे ही प्रेसिडेंट यहां पे दूसरे सारे मिनिस्टर्स को दिलवाएंगे। आर्टिकल ऑलरेडी मैं ऊपर आपको बता चुका हूं। द प्रेसिडेंट शैल एडमिनिस्ट्रेटर द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म इन जस्ट वेट, क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं एक बार। द प्रेसिडेंट शैल एडमिनिस्ट्रेटर द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म इन। देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कंप्लीट नहीं है, तो इसने ये पूछा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से शेड्यूल के तहत जो प्रेसिडेंट है वो ऑथ ऑफ ऑफिस को संभालेगा, एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा उसका, और जो भी सीक्रेसी है वो मेंटेन करके रखेगा। तो याद रखें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल 12 शेड्यूल्स हैं, उन 12 शेड्यूल्स में से जो थर्ड शेड्यूल है उसके अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा, ये सारी चीज़ें। आर्टिकल बेसिकली 74 से स्टार्ट होता है और कुछ आर्टिकल बीच में छोड़ते हुए मैक्सिमम आर्टिकल 70 जो 12 आर्टिकल्स है उसमें से थर्ड जो आर्टिकल है वो इसी चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करता है। 74 से स्टार्ट होकर के 128 तक, ठीक है। कुछ आर्टिकल इसमें से छूट जाएंगे, कुछ आर्टिकल और एड ऑन भी हो जाएंगे 128 के बाद भी। द मिनिस्टर्स होल्ड देयर ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ, जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक मिनिस्टर्स अपने ऑफिसेज होल्ड करके रखेंगे, प्रेसिडेंट चाहेंगे तो उनको हटा देंगे, बट एडवाइस हमेशा प्राइम मिनिस्टर की रहेगी। द मिनिस्टर शैल बी अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द हाउसेस, मिनिस्टर शैल बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कोई सा भी हाउस हो, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, तो मिनिस्टर कहीं का भी हो सकता है और इवन नॉमिनेटेड भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, बट 6 महीने के अंदर अंदर उसको अपना जो मेंबरशिप है वो अश्योर करना होगा। द नंबर ऑफ कैटेगरीज ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसको आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कह दो डायरेक्टली, ठीक है, या यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कह दो, एक ही बात है। तो कितनी कैटेगरी होती है, 3 कैटेगरी होती है, हम ऑलरेडी जानते हैं। एक होता है कैबिनेट, एक होता है स्टेट मिनिस्टर, एक होता है डिप्यूटी मिनिस्टर, ठीक। तो ये 3 कैटेगरी होती है। जो 3 कैटेगरीज हैं यूनियन ऑफ मिनिस्टर की वो कौन कौन सी हैं, तो ये तीनों कैटेगरी हैं, तीनों के नाम भी हमने दे दिए। ऊपर वाले क्वेश्चन में नंबर पूछा है तो 3 नंबर होते हैं, 3 कैटेगरी होती है और तीनों के नाम हमने यहाँ पर बता दिए कि कैबिनेट, स्टेट और डेप्यूटी। अ पर्सन नॉट बिलोंगिंग टू एनी ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड एज द मिनिस्टर ऑफ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ, तो कितने पीरियड के लिए किसी पर्सन को
मिनिस्टर बनाया जा सकता है जो किसी भी मिनिस्ट्री से या किसी भी हाउस से बिलोंग नहीं करता पार्लियामेंट के। तो मैंने आपको बताया कि बनाया तो ग्रेस जब तक रहेगी प्रेसिडेंट की, ग्रेस ऑफ प्रेसिडेंट जब तक है तब तक वो मिनिस्टर रहेगा, लेकिन सबसे पहली कंपलसरी चीज़ है उसको 6 महीने के अंदर अपना मेंबरशिप अश्योर करना होगा। तो यहाँ मैक्सिमम पीरियड करना पड़ेगा आपको 6 महीने, ठीक है, 6 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है कि जो नॉन मिनिस्टर मेंबर्स हैं हैज़ टू बी इलेक्टेड फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूएंसी विद इन अ पीरियड ऑफ, तो सेम देखो ये सेम क्वेश्चन, दोनों सेम ही क्वेश्चन है कि अगर कोई मेंबर है किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो कितने दिन के लिए, नॉन मेंबर ऑफ मिनिस्ट्री यानी मतलब किसी भी हाउस का नहीं है, तो मैक्सिमम क्या पीरियड रहेगा, तो वही 6 मंथ, इसका भी वही 6 मंथ होगा। नॉन मेंबर मिनिस्टर, कोई मेंबर नहीं है किसी भी हाउस का, तो मैक्सिमम कितने टाइम के लिए, तो 6 मंथ। उसके बाद में इलेक्शंस वगैरह होकर के उसको मेंबरशिप लेनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे, कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ जिसने लिमिटेड कर दिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की साइज को इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, वो कौन सा है, तो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003, इसने लिमिटेड कर दिया। क्या लिमिटेड किया, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी, तो इन्होंने कहा कि लोकसभा के जितने भी मेंबर हैं उसका 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लोकसभा के टोटल मेंबर्स अभी कितने, 552, इसका 15% निकाल लीजिएगा, इससे ज्यादा मेंबर्स नहीं होने चाहिए। तो दोनों के आंसर आपको मिल गए कि पहली चीज तो ये आपको पता चल गई कि मैक्सिमम 15% होने चाहिए। दूसरा ये पता चल गया कि 91वां संविधान संशोधन हुआ 2003, उसके तहत ये चीज़ डिसाइड की गई। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि सैलरी बता दीजिए, तो लगभग 2,80,000 रुपये के आसपास सैलरी होगी। आप मिनिमम एज आपसे पूछ ली जाती है, तो मिनिमम एज अगर लोकसभा से चुन के आ रहे हैं तो 25 साल होगी, और अगर राज्यसभा से चुन के आ रहे हैं तो 30 साल होगी। कौन, प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट की ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कम से कम 35 साल होनी चाहिए, ठीक है। और बस इस तरह की कुछ क्वेश्चन और हैं, अभी तो मुझे इतने याद आ रहे हैं, और हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन और आते हैं तो अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। विल ट्राई टू गिव यू द आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।